यदि आप संसार को एक संकीर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप कभी भी जीवन में अपने सच्चे उद्देश्य को नहीं खोज पाएंगे। जीवन केवल वह नहीं है जिसे हम अपनी सीमित दृष्टि की सीमा के भीतर देख सकते हैं। हम चीज़ों को एक सीमित परिप्रेक्ष्य से देखने की आदत विकसित करते हैं, लेकिन जब हम इस सीमित दृष्टिकोण को तुच्छ और व्यर्थ की चीज़ों पर लागू करते हैं तो हम कम सक्रिय और चिंतित होने की संभावना अधिक रखते हैं। हमें चीज़ों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखने की ज़रूरत है, न कि व्यक्तिगत लाभ या किसी और के लाभ के दृष्टिकोण से। इसके बजाय इसे देखें जैसे कि आप लगातार पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहे हैं, जो वर्तमान क्षण का अनुभव करने का एक अधिक प्रभावी तरीका हो सकता है। जब आप इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं तो आप अपनी स्वयं की प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को सिखा रहे थे कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तभी उन्होंने देखा कि एक शिष्य दूसरे शिष्य की मदद कर रहा है। बुद्ध ने उस शिष्य को बुलाया और उसे मदद करने से मना कर दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप मुझे मदद करने से क्यों मना कर रहे हैं? वह व्यक्ति वास्तव में मेरी मदद करना चाहता है। बुद्ध ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक किसान था। वह बहुत गरीब था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और उसमें कुछ ही जानवर थे, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। वह अपने खेत में काम करता था, अपने जानवरों की देखभाल करता था और अपने परिवार के साथ समय बिताता था। एक दिन एक अमीर आदमी किसान के खेत के पास से गुजरा। उसने किसान को खेत में काम करते हुए देखा और उससे पूछा, तुम इतना खुश क्यों हो जबकि तुम इतने गरीब हो? किसान ने कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेरे पास एक छोटा सा खेत है, कुछ जानवर हैं और एक प्यार करने वाला परिवार है। अमीर आदमी ने कहा, तुम गलत हो। तुमके पास सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास एक बड़ा घर नहीं है, एक महंगी कार नहीं है और दुनिया भर में यात्रा करने के लिए पैसे नहीं हैं। किसान ने कहा, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे खुश करने के लिए चाहिए। अमीर आदमी किसान की बात से हैरान रह गया। उसने सोचा कि वह किसान को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने देखा कि किसान को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वह चुपचाप चला गया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब जाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो है उसे महत्व देना चाहिए। अगर हम अपना दृष्टिकोण बदलें और इस बात पर ध्यान दें कि हमारे पास क्या है, तो हम खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। बुद्ध, तुम्हें सीखना होगा कि कब मदद मांगनी है और कब नहीं। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि कैसे दूसरों की मदद मांगनी है। एक समय की बात है, नदी के साथ एक गांव था और वह नदी से गांव के सारे लोग पानी भरते थे। हर रोज गांव की एक महिला नदी में पानी भरने के लिए आती थी। वह महिला 2 घड़े लेकर आती थी। एक घड़ा मिट्टी का और एक घड़ा पीतल का था। एक दिन जब वह महिला पानी भरने के लिए नदी के पास आई तो मौसम होने के कारण नदी में बहुत पानी भर गया। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण दोनों घड़े पानी में बह गए। दोनों घड़े अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास कर रहे थे। जब पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े को संघर्ष करते हुए देखा तो उसने सोचा कि मिट्टी के घड़े की मदद करनी चाहिए। पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े को कहा कि मित्र, तुम कब तक खुद को बचा पाओगे? तुम ऐसा करो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूंगा। मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को कहा कि तुमने मेरी मदद करने सोचा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम तो बहुत कठोर और मजबूत हो, लेकिन मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। अगर तुम मुझसे टकरा गए तो मैं चूर चूर हो जाऊंगा। पीतल के घड़े ने जवाब दिया कि मैं कोशिश करूंगा कि तुमसे थोड़ी सी दूरी बना के रखूं। मिट्टी के घड़े ने कहा, तुम चाहे जानबूझकर मुझसे न टकराओ। पानी का बहाव बहुत तेज है, इस वजह से तुम न चाहते हुए भी मुझसे टकरा जाओगे। इसलिए मैं खुद को बचाने का खुद प्रयास कर लूंगा। अगर भगवान ने मेरी मदद की तो मैं बच जाऊंगा। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा दूसरी दिशा में बहने लगा। बहुत प्रयास करने के बाद मिट्टी का घड़ा नदी के किनारे पहुंच गया और पीतल का घड़ा भारी था और उसने नदी के किनारे पहुंचने का बहुत प्रयास किया। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण वह पानी से भरकर डूब गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की मदद लेने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। दृष्टिकोण बदलने की शक्ति। हम अक्सर अपने सीमित दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं, जिससे हमारी सोच और कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
जब हम केवल अपने आसपास के छोटे से दायरे में ही सोचते हैं तो हम जीवन की पूरी तस्वीर नहीं देख पाते हैं और अपने सच्चे उद्देश्य को खोज पाने में असफल हो जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने से हम जीवन की गहरी समझ और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सीमित कर लेते हैं तो हम स्वयं को अनावश्यक चिंताओं और दुखों में फंसा लेते हैं। जब हम अपने सीमित दृष्टिकोण से बाहर निकलते हैं तो हम दुनिया को एक नए नज़रिए से देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है और हम सभी को सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध के कुछ विचार जो हमारे दृष्टिकोण को बदलने में मदद कर सकते हैं। अतीत को जाने दें और भविष्य की चिंता न करें। वर्तमान क्षण में जीने पर ध्यान दें। अपनी खुद की खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों को नज़रअंदाज न करें। करुणा और सहानुभूति का अभ्यास करें। अपने आप को और दूसरों को स्वीकार करें। हर कोई अलग है और अपनी तरह से खास है। अपने विचारों को न बदलें। अपने विचारों को चुनौती दें और नए विचारों के लिए खुले रहें। अपनी भावनाओं को न दबाएं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उनका सामना करें। अपने दृष्टिकोण को बदलना आसान नहीं है। जब हम अपने सीमित विचारों और विश्वासों से मुक्त हो जाते हैं तो हम एक अधिक शांतिपूर्ण, खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। दुख की उत्पत्ति अज्ञानता है, दुख का अंत बुद्धिमत्ता है। अपने आप को दूसरे के रूप में देखें और दूसरों को अपने आप के रूप में देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज़रूर ही कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहिए।